हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके अंदर ट्रेडिंग की स्किल है और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मींस कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, तो आप अपने स्किल की बदौलत ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल तो है, बट वो कैपिटल की कमी की वजह से परेशान हो जाते हैं, वो जूझ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने करियर में पीछे हो जाते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है, हो सकता है आप लोग जानते हो और ना भी जानते हो, और अगर जानते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है करने का, वो सारी चीज़ें आज मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो स्किल ट्रेडर को ढूंढती हैं, और एक छोटा सा फेज होता है, एक कंपटीशन होता है या फिर एक एग्ज़ाम मान लो वो होता है। अगर उस एग्ज़ाम को, अगर उस फेजेस को पास कर लो आप, फिर वो प्लेटफॉर्म आपको एक रियल अकाउंट देगी, एक रियल पैसा देगी जिसमें आप ट्रेड करोगे, और जो प्रॉफिट आपका होगा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्से आपको दी जाएंगी और कुछ हिस्से जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दिया जाएगा, वो खुद दे देती हैं। तो आइए और हम शुरू करते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म मैं आपको आज बताऊंगा जो काफ़ी पॉपुलर भी है और उसने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा खासा नाम भी कमाया है। हालांकि कुछ लोगों के पे आउट्स कभी कभी डिले हो जाते हैं, लेकिन अक्सर पे आउट्स आ जाते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि फंडेड नेक्स्ट नाम है उसका, और वो दुबई बेस्ड है। तो उसका क्या प्रोसेस है कि अगर हमें उसका अकाउंट लेना है तो हम वो कैसे ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, और अगर आप आईपैड या फिर आईफोन यूज़ करते हैं तो आप सफारी भी जा सकते हैं, या फिर आप गूगल में, मतलब कोई भी सर्च इंजन जिसको आप यूज करते हैं उसमें आप जा सकते हैं। सर्च इंजन में जाने के बाद में आपको लिखना है फंडेड नेक्स्ट, जो कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है और एक फ्री ट्रायल का। ये जो फंडेड नेक्स्ट है ना, इसमें इसके डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, एक ओवरव्यू जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे फंडेड नेक्स्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ की है, किस बेस्ड की है और कब से वो काम कर रही है, और ट्रस्ट पायलट पे जो भी जिन जिन लोगों ने अकाउंट को बाई किया हुआ है उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या फीडबैक है, इनको भी आप देख सकते हैं। और फिर ये देखिए, जैसे कि ये जो है ये ट्रस्ट पायलट बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर जिन्होंने अकाउंट को बाई किया हुआ है वो अपना फीडबैक देते हैं कि ये जो अकाउंट है, ये जो कंपनी है, ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पढ़ करके आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पे आप उनसे चैट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे अकाउंट कैसे परचेज करेंगे। देखिए, इस फंडेड नेक्स्ट में अकाउंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो स्टेलर है। स्टेलर में आपको, अगर आपको लेना है तो वो 2 स्टेप का फेजेस होता है, 2 स्टेप का चैलेंज होता है। और स्टेलर लाइट अभी जल्दी ही कंपनी ने इसको भी लाया है। एक एवोल्यूशन है और तीसरा है एक्सप्रेस। लेकिन सबसे अच्छा, अगर आप पहली बार कंपनी से या फिर प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हैं तो ये स्टेलर प्रोग्राम सबसे अच्छा ऑप्शंस माना जाता है। इसमें आप देखेंगे तो 95% के साथ में प्रॉफिट को कंपनी आपके साथ में शेयर करती है। 15% जो प्रॉफिट होता है वो चैलेंजिंग फेज से ही आपको दी जाती है। मान लीजिए कि अगर आपने चैलेंजिंग फेज से ही, या फिर अगर मान लीजिए आपने चैलेंज को पास कर लिया
तो जो प्रॉफिट आपने चैलेंजिंग फेज से ही बनाई है उसका भी 15% आपको आपके टोटल प्रॉफिट में मिला करके दिया जाएगा। और जो आपका फीस है, जो पैसा आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट को परचेज करने के लिए, वो भी आपको रिफंड कर देती है कंपनी विद आपके प्रॉफिट के साथ में। अप टू 150% रिवार्ड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है। मीन्स आप 2 दिन में पास कर लीजिए, 4 दिन में पास कर लीजिए, 1 साल में पास कीजिए, 2 साल में पास कीजिए, 6 महीने में पास कीजिए। इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना भी दिन आप चाहें आप ले सकते हैं चैलेंज को पास करने में। तो आराम से आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसमें क्या बात है कि अगर आप अपना पैसा लूज नहीं करना चाहते मार्केट में, या फिर अपने स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो ये स्टेलर प्रोग्राम या फिर ये फंडेड अकाउंट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये चैलेंज बाय करना है तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया। उसके बाद में आप यहाँ स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे स्टेलर वाले ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। उसमें आपको प्लान चूज करना है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। जैसे कि यहाँ आपके सामने 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो $6,000 का है, एक $15,000 का है, एक 25,000 का, एक 50,000 का, और एक 1,00,000 का, और एक $2,00,000 का है। ये सारे के सारे अकाउंट कंपनी आपको देती है जब आप इस प्लान को परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने $6,000 का प्लान परचेज किया, उसके लिए आपको $59 पे करने पड़ेंगे कंपनी को। फिर आपको वो $6,000 का अकाउंट प्रोवाइड कराएगी, जो कि डेमो अकाउंट होगा, पहले फेज का और दूसरे फेज का। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती हो। 15% का जो प्रॉफिट शेयर है चैलेंजिंग फेज से, अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो कंपनी आपको देती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम चैलेंजिंग फेज, $117 होता है। ये आपको दिया जाएगा अगर आप 6,000 का चैलेंज पास करते हैं। तो 6,000 का चैलेंज परचेज करने के लिए आपको $59 पे करना पड़ेगा। 15,000 का अकाउंट परचेज करने के लिए आपको 119 यानी कि $119 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से 25,000 के लिए 199, 50,000 के लिए 299, 1,00,000 के लिए 549 और 2,00,000 के लिए $999 आपको पेमेंट करने होंगे। ये एक अकाउंट साइज है। और अगर आपने शुरुआत अभी किया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6,000 वाला अकाउंट परचेज कर लीजिए शुरुआत में। जब इसको आप पास कर ले जाएंगे तो आप आगे स्केल अप कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट किसी भी अकाउंट टाइप में आप जाएंगे तो जो फेज 1 का जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 8% का होगा। यानी कि अगर आपने $6,000 का अकाउंट परचेज किया है ₹59 का पेमेंट करने के बाद में, तो जो आपको फेज 1 में आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि 6,000 के अकाउंट पे आपको 8% का प्रॉफिट निकाल करके दिखाना पड़ेगा कंपनी को कि मैंने इतना प्रॉफिट निकाला है। फिर जब आप वो प्रॉफिट निकाल करके कंपनी को दिखा देंगे, फिर कंपनी आपको दूसरे फेज का अकाउंट देगी और उसमें आपको 5% प्रॉफिट निकाल करके दिखाना होगा। और फिर आपको कंपनी फाइनली रियल अकाउंट देगी और उसमें आपको ट्रेडिंग करनी होगी, और जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसमें से 95% का शेयर आपको दिया जाएगा। अब अगर एक नॉर्मली देखा जाए तो फेज 1 में 8% का जो होता है वो $480 का होता है। यानी कि 6,000 के अकाउंट में पहले फेज में आपको $480 कमा करके कंपनी को दिखाना पड़ेगा।
जब इसको आप कर लेंगे तो आपको दूसरे फेज में 5% यानी कि 300 यूएस डॉलर आपको कमा के दिखाना पड़ेगा। ये होता है प्रॉफिट टारगेट फेज 1 का और फेज 2 का। डेली मैक्सिमम लॉसेस कितना कर सकते हैं आप? डेली मैक्सिमम लॉसेस पूरे अमाउंट का आप सिर्फ और सिर्फ 5% कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में 6,000 का अकाउंट है तो डेली जो लॉस है वो 6×5 = 30 यानी कि 300 यूएस डॉलर आप डेली यानी कि एक दिन में आप लॉस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10% यानी कि 600 आप लॉस कर सकते हैं। और जैसे ही इस 600 से एक भी डॉलर आगे आपने लॉस किया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और फिर आप उस अकाउंट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ये जो चौथा ऑप्शन आपके सामने है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले ट्रेड में अगर आपने $100 का प्रॉफिट जनरेट किया तो फिर आपको 480 के बजाय आपका जो पूरा अमाउंट हो गया वो 6,100 हो गया। तो फिर आपका जो डेली लॉस लिमिट हो जाएगा वो 300 तो रहेगा ही और प्लस $100 और उसमें जुड़ जाएंगे यानी कि $400 आपका डेली लिमिट हो जाएगा। यानी कि टोटल आप $1,100 लॉस कर सकते हैं मैक्सिमम। ये होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन का मतलब। अब इसमें देखिए प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 95% का कंपनी ये बोलती है कि हम लोग 95% प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, जैसे कि आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट में या फिर करेंसी ट्रेडिंग में या फिर गोल्ड ट्रेडिंग में न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कभी कभी जो न्यूज़ आती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉप फर्म्स अलाउ नहीं करती क्योंकि वहाँ पे मार्केट के ब्रीच होने के चांसेस, अकाउंट के ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो प्रॉप फर्म है ये आपको अलाउ करती है। फर्स्ट रिवार्ड मंथली देती है आपको। अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमको इसको बाय कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि आपने ये $6,000 का आपने परचेज किया, तो आपको गेट प्लान पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा, जिसमें ये सेलेक्ट पैकेज स्टेलर है जो कि मैंने बताया था। इसके 4 टाइप हैं, स्टेलर, इवैल्यूएशन, एक्सप्रेस एंड स्टेलर लाइट। आपको स्टेलर का ऑप्शन क्लिक करना है। उसमें से ये सेलेक्ट प्लान टाइप है, इसमें आप 1 टाइप में भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ एक ही फेज में चैलेंज को पास करना है तो आप स्टेप 1 पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको चाहिए कि मेरे को 2 फेज में पास करना है तो आप 2 पे सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेलेक्ट अकाउंट साइज, आपको जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे 6 टाइप के अकाउंट आपको दिख रहे थे। एक 6,000 का था, एक 15, 25, 50, 1 लाख और 2 लाख का। तो यहाँ पे आप 6,000 पे या फिर जिस पे भी चाहें आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर आता है सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमको ऑर्डर पंच करने के लिए MT5 का सर्वर लेना पड़ता है जो कि कंपनी देती है। वहाँ पे ये बाई और सेल होता है। तो आप MT4 पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि MT5 पे, और एक और प्लेटफॉर्म सी ट्रेडर के नाम से है, उस पर भी चाहें तो उस पर कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी, आप MT5 पे करेंगे तो अच्छा है, MT4 पे करेंगे तो अच्छा है, ये डिपेंड आप पे करता है। यहाँ पे ब्रोकर फंडेड नेक्स्ट ही है। सेलेक्ट स्वैप टाइप, यहाँ पे एक ऑप्शन स्वैप का है और एक ऑप्शन स्वैप फ्री का है। इसमें जो स्वैप फ्री वाला ऑप्शन है ये कमीशन होता है, जो कि अगर मान लीजिए अगर आपने स्वैप वाला ऑप्शन लिया है तो जो कमीशंस होता है वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने स्वैप फ्री वाला अकाउंट लिया है तो आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा कंपनी को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि बाई और सेल करने में। लेकिन अगर आप स्वैप करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट का। जैसे कि ये देखिए पूरा $59 का अकाउंट था, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्वैप फ्री पे क्लिक किया
तो यहाँ पे टोटल अमाउंट टू बी पेड $65 का हो गया, यानी कि 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है, अब इसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट करना है तो आप किस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरे बाद में क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, और तीसरा है लोकल पेमेंट का, और चौथा है गूगल पे या फिर एप्पल पे का। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कभी कभी लोकल पेमेंट और गूगल पे और एप्पल पे का ऑप्शंस काम नहीं करता है। तो बेटर ये है कि आप कार्ड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से। बट अगर ये कार्ड वाला भी ऑप्शंस उतना सेफ तो नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि आप क्रिप्टो पे करें, और अगर आपके पास क्रिप्टो अकाउंट है, क्रिप्टो वॉलेट है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस से कर सकते हैं, टेथर से या फिर एथेरियम से, और नहीं तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे पेमेंट मेथड्स पे, यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीज़ा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एस्ट्रो पे, पेपाल और परफेक्ट मनी। हम यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद में फिर हमको इसका एड्रेस शो करेगा, ठीक है, कि आपको अपना कार्ड नंबर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने खुल के आ गया, जिसमें से पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी आपके कार्ड पे आपका फर्स्ट नेम है, मान लीजिए ABCD है, आपका लास्ट नेम जो भी रहेगा, किसी का सर नेम है उसका लास्ट नेम रहता है। फिर एड्रेस उस कार्ड के अकॉर्डिंग, सिटी में अपने शहर का नाम दीजिएगा, जिप कोड में आप अपना पिन कोड नंबर लिखिएगा, स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका अकाउंट से लिंक हो, उस पर एक OTP आएगा, आपको पेमेंट करते वक्त उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नंबर करने के बाद में यहाँ पे आप एग्रीमेंट पे आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 65 पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपके लिए उस कार्ड से अमाउंट डेबिट हो जाएगा और फिर वो अकाउंट आप परचेज कर सकते हैं। अब अकाउंट परचेज करने के बाद में आपको अकाउंट कैसा दिखेगा, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये मेरा अकाउंट है जो कि मैंने परचेज किया हुआ है। अब जब आप अकाउंट को परचेज कर लेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आएगा। आपको एक मेल आएगा, उस मेल में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा, जिसमें आप MT5 या MT4 या Ctrader प्लेटफॉर्म को लोड करने के बाद में उसमें उसका एड्रेस डालेंगे और आपके सामने आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिलहाल फंडेड नेक्स्ट का जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे स्टेलर 2 स्टेप चैलेंज फेज 1 6K अकाउंट लॉगिन आईडी आपका ये रहेगा। इसमें आपका सारा डिटेल आप जब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपके साथ में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, अकाउंट टाइप है, डिटेल्स है। अब अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना है तो जैसे कि देखिए मैंने 6000 का अकाउंट लिया हुआ था, जिसमें से मुझको फेज़ 1 में 8% का टारगेट अचीव करना है, जिसमें से मैं 2.23% का टारगेट अचीव कर चुका हूँ। यहाँ पे फिर आपको यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट दिखेगा, जो कि $480 का हमको प्रॉफिट करना है, जिसमें से मैं $133 प्रॉफिट कर चुका हूँ। अब जैसे ही मैं 480 को क्रॉस करूँगा, मेरा फेज 1 का कंपटीशन या फेज चैलेंज पास हो जाएगा और मुझे कंपनी दूसरे फेज़ में शिफ्ट कर देगी, फेज़ 2 में। जैसे ही मैं उसमें $300 को पास करूँगा तो कंपनी मुझको रियल अकाउंट दे देगी, और रियल अकाउंट में हम जब प्रॉफिट करेंगे फिर उसको हमें निकालना कैसे है, उसके लिए आपको राइट साइड में जो ये ओपन 3 बटन दिए हुए हैं
उस पर जाना है। फिर ये पूरा हमें हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमें पे आउट के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही हम पे आउट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हमने प्रॉफिट किया हुआ है उसका ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आएगा और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉ प्रॉफिट, पेंडिंग अमाउंट, डिसबर्स्ड अमाउंट। यहाँ पे हम विड्रॉ प्रॉफिट पे क्लिक करके हम प्रॉफिट को ले सकते हैं। हम प्रॉफिट को किस मोड से लेंगे यहाँ पे उसका मेथड्स दिया हुआ है, राइट से, यूएसडीटी से, यूएसडीसी से और परफेक्ट मनी से। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी विड्रॉ करने में तो यहाँ राइट साइड में नीचे ये चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उनके कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी को बता सकते हैं और विड्रॉ ले सकते हैं। ये था कि अगर आपके पास में स्किल है और अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और अगर कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछो। और जैसे भी मैं इस चैलेंज को पास करूँगा तो उसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा।